हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 81। आई होप आपको पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली ही सुबह शनाया अपने वार्डरोब के सामने खड़ी थी और कपड़े देख रही थी। तभी शनाया की नज़र एक मेडल पे जाती है। शनाया उस मेडल को निकालती है और उससे देखने लगती है। उस मेडल पे कुछ लिखा हुआ था। उस मेडल पर अपनी उंगलियां फेरते हुए वो पढ़ती है, बॉस्को हाई स्कूल बेस्ट। वो इसके आगे पढ़ती कि तभी मीरा जी अंदर आते हुए, उठ गई हो तुम? मुझे लगा तो अभी तक सो रही होगी। अच्छा चलो, अब सोई नहीं हो तो फिर जल्दी से रेडी होके नीचे आओ। शनाया मेडल वार्डरोब में रखते हुए, मॉम उठ तो गई थी पर क्या पहनूं वो समझ ही नहीं आ रहा है। बोलते हुए शनाया लाचारगी से मीरा जी को देखती है। मीरा जी सर हिलाते हुए, कुछ भी पहन लो बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है। शनाया बड़ी बड़ी आंखें करके, फ़र्क मॉम, बहुत फ़र्क पड़ता है। फैशन डिज़ाइनर की बेटी, फैशन सेंस तो अच्छा होना ही होगा ना, नहीं तो बेइज्जती ही होगी। बोलते हुए शनाया एक ड्रेस निकालती है। मीरा जी शनाया को देखते हुए, ओके, फिर इज्जत को बरकरार रखने के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ मेरा बच्चा और जल्दी से नीचे आओ। ये बोलकर मीरा जी तो चली जाती हैं। शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उसने एक वाइट कलर का कैमियो फ्रॉक निकाला और ब्लू डेनिम शर्ट्स, उसके ऊपर वो ब्राउन कलर के एंकल लेंथ स्क्रक्स पहनना चाहती थी और बालों का वो हाफ बन बनाया उसने और फिर वाइट स्नीकर और स्टेटमेंट्स ज्वेलरी पहन ली। शनाया मिरर में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। शनाया रेडी होकर नीचे जाती है। शनाया मीरा को आवाज़ लगाती कि तभी शनाया मीरा को आवाज़ लगाती कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बज उठता है। शनाया अपना फ़ोन देखती है जिस पे रुद्राक्ष का कॉल था। शनाया ऑन कॉल, क्या हुआ, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? दूसरी तरफ से रुद्राक्ष, हाउ रूड, कोई फ़ोन करता है तो कोई ऐसे बात करता है क्या? मैनर्सलेस गर्ल। शनाया चिढ़ते हुए, ओए मैनर्स की दुकान, बकवास तो बंद ही कर, सीधा पॉइंट में आ। रुद्राक्ष शरारती अंदाज में, पॉइंट तो यही है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है जो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। शनाया कंफ्यूजन से, व्हाट डू यू मीन? रुद्राज ड्रामेटिक वे में, मीन्स वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। शनाया आई रोल करते हो, व्हाट एवर, वेल आज वो वापस आ रही है। मॉम ने रात को ही बात की थी। रुद्राक्ष हैरानी से, वो चुड़ैल वापस आ रही है। शनाया चिढ़ते हुए, यार वो चुड़ैल नहीं है, मॉम की असिस्टेंट है और मेरी दोस्त है, समझे, वो उसका नाम है। रुद्राक्ष मुंह बनाते हुए, ये बात तुम तक क्यों नहीं बोलती पम्पकिन, जब वो मुझे गोरा भालू बुलाती है। रुद्राक्ष की बात सुनकर शनाया हंसी आ जाती है उसे। शनाया अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, यू नो व्हाट, कि तुम मुझसे कॉलेज के बाद मिलना। ऐसा बोलकर शनाया की कॉल कट कर देती है। मीरा आते हुए, किससे बात कर रही थी शनाया? शनाया मीरा को देखते हुए, वो रुद्राक्ष है। वेल मॉम, मैं जा रही हूँ, कैंटीन में खा लूँगी, बाय। बोलकर शनाया मीरा के गाल पर किस करके चली जाती है। वही कॉलेज में स्टूडेंट ऑडिटोरियम में थे। कोई अनाउंसमेंट जो होने वाली थी। शनाया और आंचल साथ में ही खड़ी थी। डीन माइक लेकर, 2 दिन के बाद कॉलेज में एक इवेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग इवेंट। ये इवेंट नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल, फ्रॉम आवर कॉलेज वी हैव शनाया बिरला, जो अब तक हर कंपटीशन में टॉप करती आई हैं। सो शनाया, यू हैव मोर प्रेशियस अबाउट इट, थैंक यू। बोलकर डीन चले जाते हैं। शनाया वहीं आंचल शनाया को देखते हुए, मोर प्रेशर, सो रेडी हो जाओ इसके लिए। शनाया कुछ बोलती कि तभी पीछे से, हर कंपटीशन में जीतती है, क्या करके जीतती है वो तो यही जानती होगी। ये सुनते ही शनाया मुड़कर सामने कुणाल को देखती है। शनाया दांत पीस रही है, व्हाट डिड यू से कुणाल शेखावत? कुणाल मॉकिंग स्माइल करते हुए, वही जो तुमने सुना, डैडीज प्रिंसेस। कुणाल ने कहा ही था कि शनाया का एक थप्पड़ कुणाल को मारती है। कुणाल का चेहरा एक तरफ हो जाता है। अचानक कुणाल सर उठाकर शनाया के ऊपर हाथ उठाता है। शनाया कुणाल का हाथ पकड़ लेती है।
शनाया कुणाल का हाथ झटक कर चिल्लाते हुए, हाउ डेयर यू कुणाल शेखावत, कौन हो तुम जो तुम्हारे मुंह जो आता है भौंकते चले जाते हो। ये कॉलेज ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम्हारे बाप का है। कुणाल तेज आवाज में, कंट्रोल योर फकिंग लैंग्वेज शनाया रस्तोगी। तेरे बाप पर जाने की या मेरे बाप पे जाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। शनाया भी तेज आवाज में, सेम फॉर यू, तुम्हारी भी मेरे कैरेक्टर पे जाने की औकात नहीं है। कुणाल शनाया को घूरते हुए, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें शनाया रस्तोगी। शनाया मुस्कुराते हुए, पहले पकड़ के तो दिखाओ। वेल, तुम्हारे जैसे डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान क्या ही करेगा। जो पीठ पीछे वार करते हैं ना, उनकी औकात नहीं होती ना कि सामने अगर अपनी जुबान भी खोलें। बोलकर शनाया आस पास देखती है। सारे स्टूडेंट्स भी वहीं जम गए थे और ये तमाशा देख रहे थे। शनाया सबको देखकर, ड्रामा खत्म, आंचल मेरे पीछे मत आना, बोलकर शनाया चली जाती है। आंचल शनाया को जाते हुए देखती है, पर कुणाल को, जो शनाया को जाते हुए घूर रहा था, आंचल कुणाल के सामने जाकर, शेम ऑन यू, किसी भी लड़की के बारे में इतना बुरा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, बोलकर आंचल भी चली जाती है। इधर शनाया गार्डन में जाती है। वो बेंच पर बैठकर किसी को कॉल करती है। शनाया ऑन कॉल, आई नीड यू, बोलकर शनाया कॉल कट कर देती है। धीरे धीरे शनाया की आंखों से आंसू बहते हैं। शनाया आसमान की तरफ देखते हुए, वाई वाई मी, हर बार ये आंसू मेरे ही नसीब में क्यों आते हैं। धोखे का दर्द क्यों सहना पड़ता है मुझे। बहुत बुरी फीलिंग होती है किसी से धोखा मिलने की। थोड़ा सा भी विश्वास हो और वो टूट जाए सच में, पर शक होने लगता है। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे धोखा मिला। बोलते हुए शनाया का गला रुंझ जाता है। तभी शनाया की नज़र एक तरफ जाती है। वहाँ से कोई आ रहा था। शनाया बेंच से खड़ी होकर भागते हुए उस तरफ जाती है। वो उस इंसान को हक कर लेती है। आखिर किसने किया था? आखिर शनाया ने किसको किया था कॉल? और किस तरीके के धोखे की बात वो कर रही थी? और कौन है वो इंसान जिसको शनाया ने अभी हक किया? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन, सिर्फ टिनी एफएम।